Just after midnight, Pakistan's peace shattered. 7 मई रात 12 बजे पाकिस्तान के सभी शहरों में लोग सुकून की नींद सो, बिलखसूस बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फरगढ़। मगर किसी को कोई खबर न थी कि अगले चंद लम्हात में क्या होने वाला है। से मिसाइल दागे गए हैं। DGISPR ने यह कहा है, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फजा से मिसाइल। और फिर अचानक इन्हीं शहरों में सरहद पार से भारत ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। हर तरफ खलबली मच जाती है, पूरे मुल्क में खौफो हिरास फैल जाता है और हर कोई अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू करता है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। और ठीक आधे घंटे बाद सोशल मीडिया की एक पोस्ट सब कुछ क्लियर कर देती है। वो पोस्ट थी ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें लिखा गया था, कंग्रेचुलेशंस, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, जय हिंद। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, इंडियन एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तानी शहरों पर मजीद बढ़ती गईं। to expand the conflict, और पाकिस्तान ने इसका जवाब देने का फैसला कर लिया। इंडिया की तरफ से ये वो मिलिट्री ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान पर पहलगाम अटैक की आड़ में इंडिया कई दिनों से प्लान कर रहा था। जहाँ पे अटैक होनी चाहिए और जहाँ पर हमें जानकारी थी, अब इसको एस्केलेटरी मैकेनिज्म नहीं कहते। पाकिस्तान की बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी इस मामले पर इंडिया ने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर दिया और मोदी सरकार ने अपना बिहार इलेक्शन बचाने के लिए ये जंग छेड़ दी। CNN और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की तरफ से आने वाले बयान में ये क्लेम किया गया कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये सारे हमले मुकम्मल तौर पर सिविलियंस पर किए गए, सिविलियन साइट्स पर किए गए, जिसमें बहावलपुर और मुरीदके में मस्जिदों को टारगेट किया गया और 31 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। और अगर हम जख्मियों को देखें तो 31 लोग जख्मी भी हो चुके हैं, जो कि मुकम्मल सिविलियंस हैं। अब वक्त आता है पाकिस्तान के रिटेलिएशन का। And we have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. 1 घंटे से ज्यादा डॉग फाइट चलने के बाद पाकिस्तान ने इसके जवाब में 5 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल। उसके बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन पोस्ट जैसे कि इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड पोस्ट, छतरी पोस्ट, जूरा पोस्ट, सरलिया पोस्ट और इसके अलावा मजीद कई पोस्ट जो कि इंडिया की थी, उनको टारगेट किया और उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद भी इंडिया रुका नहीं। इंडिया ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में डैम स्ट्रक्चर को मजीद नुकसान पहुंचाया, जो कि सीधी सीधी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और एक बेशर्मी है। अगर देखा जाए तो हमले के दौरान पाकिस्तानी एयर स्पेस में 57 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मौजूद थी, जिनकी जान खतरे में डाल दी गई थी। और इसी ऐलान के बाद लाहौर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ रात गए तक होती रही और हर कोई टीवी के सामने जमकर बैठा रहा। है धर्मसाल 2 पोस्ट पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है, तो भारत ने एक दफा फिर से शिकस्त को तस्लीम किया है। अगली सुबह 9 बजे इस सारी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ भारतीय चेक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया गया और सरेंडर कर दिया गया और यहाँ भारत ने अपनी इन चेक पोस्ट पर अपनी हार तस्लीम कर ली। मगर इंडियन मीडिया है कि ये मानने को तैयार ही नहीं। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में मेटा ने मुस्लिम न्यूज़ चैनल्स को, मुस्लिम न्यूज़ पेजेस को इंडिया में ब्लॉक कर दिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंडियन ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है, जो कि सर्वेलेंस के लिए लगाए गए थे। जैसे कि लाहौर, गुजरावाला और कराची में मल्टीपल ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया, जो कि स्पाइंग का काम कर रहे हैं। अब आपके ज़हनों में एक सवाल होगा कि ये हमले इन्हीं शहरों में क्यों किए गए, इसके पीछे की क्या प्लानिंग है? इसके पीछे की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। बहावलपुर में अटैक के पीछे इंडिया का टारगेट था मौलाना मसूद अजहर, जो कि जैसे मोहम्मद ग्रुप को चलाते हैं, जो कि एक जहादी तंजीम है। और मुरीदके में हमले का टारगेट था जमातुद दावा का लीडर हाफिज सईद, जो कि इंडिया का बहुत पुराना टारगेट है। इसीलिए ये हमले इन्हीं इलाकों में किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा कि इंडिया की तरफ से होने वाला ये हमला एक शेमफुल एक्ट है और इंडिया के बार बार मुकरने के बावजूद भी फ्रेंच इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वाकई पाकिस्तान की तरफ से राफेल तैयारा गिरा दिया गया।
और ये अब तक का पहला फ्रेंच मेड राफेल तैयारा है जो कि किसी एयर कॉम्बैट में गिरा है। और ठीक इसी हमले से कुछ दिन पहले इंडिया ने 36 राफेल तैयारे फ्रांस से मंगवाए थे। अब इंडिया कोई प्रोपेगेंडा करे और इसराइल उसके साथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन्स अभी तक डिस्ट्रॉय किए गए हैं वो सब इसराइली मेड ड्रोन्स हैं, यानी इसराइल सपोर्ट कर रहा है इंडिया को इस मुकम्मल जंग के अंदर। और अगर हम बात करें दोनों मुल्कों की आम पब्लिक की, तो कोई भी जंग के हक में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सब आपस में अमन चाहते हैं। अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें, इंडियन पंजाब की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान जज्बात पाकिस्तान के लिए रखते हैं। और इसके अलावा भारत में छोटे बड़े शहरों में मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं ताकि जंग की सूरत हाल में निमटने का तरीका सीखा जाए। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जंगी सूरत हाल कभी भी न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है, क्योंकि दोनों मुल्क की राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का हक रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान स्टेट को ये सारी सिचुएशन डीएस्केलेट कर देनी चाहिए या फिर इंडिया पर मजीद गिरफ्त करनी चाहिए और मजीद एयर स्ट्राइक करनी चाहिए उनकी सिटीज़ के अंदर, क्योंकि ये मामला अब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इंडिया पिछले 2 दिन से खुलेआम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफवर्जी कर रहा है और जंग की सूरत हाल बनाए हुए है। आपका इस पर क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा।